हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा साइंस की टॉपिक लेके फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अपनी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जीव विज्ञान की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी में भी बेसिक टॉपिक वो क्लियर करेंगे जो आसपास में, जो हमारे आसपास की वातावरण में या हमारे खान पान में शामिल होती है, हम उन्हीं की डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमेशा मैं इस टॉपिक के बारे में बार बार डिस्कस करते रहता हूं कि दोस्तों हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे, उसी सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे जो चीज़ हमारे आसपास में घटना घटित होती है, जिनका हम यूज करते हैं, जो हमारे आसपास में देखने को मिलता है। दोस्तों उसी कड़ी में एक पहला पॉइंट है जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जो सबसे अहम माना जाता है। हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उसमें पेपर के पैटर्न में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान के तौर पे, ना कि स्पेशली साइंस में जाता है। यदि सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के तौर पे भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों तो चलिए आज हमारी जो टॉपिक होगी वो सबसे अहम टॉपिक है, विटामिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विटामिन की। जी हाँ, आप सही नहीं सुना आपने कि मैं विटामिन की बात कर रहा हूं। विटामिन्स, विटामिन क्या होता है? विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन किस शब्द से बना है विटामिन? विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और हमारे खान पान में ऐसा कौन चीज है जिससे हमें भरपूर मात्रा में विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। यह हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम उसी की डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि विटामिन जो है दोस्तों एक लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों शब्द है विटामिन, वीटा प्लस आमीन। किसमें तोड़ देंगे दोस्तों अपन? वीटा प्लस आमीन में तोड़ देंगे। तो वीटा का मतलब क्या होता है और आमीन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अपन बात कर रहे हैं विटामिन की। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन को यदि हम यहां पे तोड़कर यदि अपने आप में कुछ संधि विच्छेद करके नए रूप देना चाहे, जिनका सही अर्थ क्या होता है वो आप यहां से देख लेते हो। वीटा, वीटा का मतलब होता है लाइफ। वीटा का मतलब क्या होता? लाइफ। आमीन, विटामिन, वीटा प्लस आमीन की बात करते हैं, यानी जीवन के लिए आवश्यक। जीवन के लिए आवश्यक क्या है? जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो हमें सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में शरीर को चाहिए, आवश्यकता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन्स, ठीक है ना। अब अपने से पूछा जाए ये किस प्रकार के पदार्थ है, तो आप बता सकते हो ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये कार्बनिक पदार्थ है। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में, किस मात्रा में? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता
होती है। थोड़े से मात्रा में हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? नियंत्रित करते हैं। अपने से पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हो, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चाहिए तो सूक्ष्म मात्रा में, आवश्यकता है सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को, लेकिन यह हमारे शरीर में या शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। कौन? विटामिन्स की बात करते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं, इनकी जरूरत तो है हमें सूक्ष्म मात्रा में, बट ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? अनेक रोग हो जाते हैं। तो विटामिन शरीर के उपापचयी समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनके कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम किसकी बात की? अपन यहां पे विटामिन की बात की। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। बीटा बराबर लाइफ होता है एवं आमीन का मतलब जीवन के लिए, यानी जीवन के लिए आवश्यक है ये कार्बनिक पदार्थ। इनकी हमारे शरीर में को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन शरीर के समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं दोस्तों। चलिए, अब ये सवाल उठता है कि अभी तक कितने विटामिन की खोज हो चुकी है? कितने विटामिन हैं? तो लगभग 30 विटामिन से ऊपर भी खोज हो चुकी है। कितने विटामिन? 30 विटामिनों की खोज हो चुकी है हमारे शरीर। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे मुख्य विटामिन की, जिनको आहार के रूप में प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन हमें डेली चाहिए विटामिन्स। ठीक है, डेली चाहिए मुझे। कितना चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए? ओवर तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही है, तो उनकी भी ग्राम है। इतने ग्राम हमें तो पर्याप्त मात्रा में दाल चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी, हरी सब्जी चाहिए, मीट चाहिए, मटन चाहिए, अंडा चाहिए। हर प्रकार में विटामिन्स होते हैं। तो हर प्रकार में जो विटामिन्स होते हैं वो विटामिन्स हमें पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना? तो इस तरह से कुल लगभग 30 विटामिन्स की खोज की जा चुकी है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रमुख विटामिन्स की, जो विटामिन्स प्रतिदिन हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं दोस्तों, और जिनके कारण रोग उभर के आ जाते हैं, जिनके कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और आए दिन वो चर्चा में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि विटामिन की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कि इन कार्बनिक पदार्थ में विटामिन्स के गुण पाए जाते हैं। इनके खाने से शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है।
इस प्रकार से हमें इनकी आपूर्ति होनी चाहिए हमारे शरीर में। सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन है? तो विटामिन की जो खोज करने वाले व्यक्ति है दोस्तों, सबसे पहले विटामिन की खोज किसने कहा कि इन प्रकार के खाद्य पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में कुछ ऐसे गुण हैं, पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो सर्वप्रथम बताने वाले ऐसे वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? लियोनीन। कौन थे? लियोनीन। इन्होंने 1881 ईस्वी में बताया कि कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में विभिन्न प्रकार के विटामिन उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। कौन है वो? लियोनीन। कब? 1881 में। इनके साथ साथ एक वैज्ञानिक और है जिनका भी अहम योगदान था दोस्तों, वो है हॉपकिंस। कौन है? हॉपकिंस। हॉपकिंस सबसे पहले लियोनीन, उसके बाद हॉपकिंस 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में कुछ विटामिनों की खोज की। लेकिन कहा जाता है कि विटामिन नाम किसने दिया? विटामिन नाम दिया किसने दिया? विटामिन नाम। विटामिन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? विटामिन नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो खोज तो लियोनीन और हॉपकिंसन को जाता है, लेकिन विटामिन नाम देने वाले जो है वो है फंक। कौन है दोस्तों? फंक। आपसे पूछा जाता, आप आसानी से बता सकते हो। फंक। यदि जिस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विटामिनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। यानी विटामिन का अध्ययन करना विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन करना विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विटामिनोलॉजी कहलाता है। ओके। आपसे और भी पूछा सकता है, विटामिन्स लघु पोषक तत्व, जैव नियंत्रक और उपापचयी नियंत्रक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन्स लघु पोषक तत्व, जैव नियंत्रक और उपापचयी नियंत्रक होते हैं। कौन? विटामिन्स। हमारे शरीर के लिए ये लघु पोषक तत्व के रूप में, जैविक नियंत्रक के रूप में और उपापचयी नियंत्रक के रूप में कार्य करता दोस्तों। कौन? विटामिन्स। जैविक नियंत्रक और उपापचयी नियंत्रक होती है। कौन? विटामिन्स। विटामिन्स स्वास्थ्य नियंत्रक है। विटामिन्स क्या दोस्तों? स्वास्थ्य नियंत्रक है, लेकिन शरीर के निर्माण नहीं करता है। हमारे स्वास्थ्य को कंट्रोल करने का कार्य करता, लेकिन शरीर के निर्माण में इनका कोई भी योगदान नहीं होता दोस्तों। शरीर के निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य नियंत्रक जरूर कहलाते दोस्तों। कौन? विटामिन्स।
नहीं करते। ठीक है। सर्वप्रथम यदि पूछा जाए किस विटामिन की खोज हुई थी, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि सर्वप्रथम कौन से विटामिन की खोज हुई है। तो आपको बताना सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन जो है वो है विटामिन सी। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी की बात करेंगे। ठीक है ना, कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन कौन सी है, तो आपको बताना है विटामिन बी। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन पूछा जाए तब बता सकते हो विटामिन बी। कौन है, विटामिन बी। विटामिन बी। मैंने क्या कहा अभी तक, जीवों में, किसमें, जीवों में अभी तक लगभग 20 से ऊपर ही, मानो मैं तो 30 बता रखा हूं, 30 विटामिन्स का पता चला है जिनको हम दो भागों में या दो श्रेणियों में बांट दिए दोस्तों। जीवों में लगभग 20 से ऊपर लगभग 30 तक जो विटामिन्स का जो पता चला दोस्तों, ये जो खोज हुई है, इनको हम दो श्रेणियों में बांट दिए। कितने श्रेणियों में, दो श्रेणियों में बांट दिए। एक तो घुलनशील, दूसरा अघुलनशील। ठीक है ना, घुलनशील और अघुलनशील। जल में घुलनशील कौन सा है, वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या क्या बांट दिया है। लगभग 20 से ऊपर विटामिन्स की खोज हो चुकी है, यानी 30 तक खोज हो चुकी है। इनको हम दो श्रेणियों में बांट चुके दोस्तों। किसमें, दो श्रेणियों में बांट चुके हैं। दो प्रकार के श्रेणियों में विटामिन्स को बांटे, यानी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील किस किस प्रकार के विटामिन्स हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अभी तक लगभग जीवों में 20 से 30 विटामिन्स का पता चला है। इन्हें दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। कितने श्रेणियों में, दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। नंबर 1, वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील।
एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। तो सर्वप्रथम डिस्कस करेंगे वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन से आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आता है। पेपर के पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे। ट्रिक बता दो, एडेक, एडेक का मतलब ADEK, ADEK, ठीक है ना, कितने, एडेक, सिंपल से भाषा में, वसा में घुलनशील। ADENK, एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसे कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। कुछ प्रमुख विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो गया अपना एडेक, ADENK, एडेक। अब इनमें भी सर्वप्रथम अपन डिस्कस करेंगे किनका, डिस्कस करेंगे विटामिन ए की। किसकी डिस्कस करेंगे, विटामिन ए की डिस्कस करेंगे अपन सर्वप्रथम। चलिए सर्वप्रथम विटामिन्स की खोज किसने किया, कौन से वैज्ञानिक ने किया विटामिन्स की खोज, मैकुलन ने। विटामिन ए, अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या दोस्तों, रेटिनॉल, रेटिनॉल या रेटिनॉल, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं इसमें। कोई कोई बुक ये भी देते, पेपर में भी आजकल शुद्धि अशुद्धि आ जाते हैं, अपने को बस ये ज्ञान होना चाहिए कि रेटिनॉल है। इन विटामिन की खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है, मैकुलन। कौन है, मैकुलन। विटामिन ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन ए की बात कर रहे हैं, मैकुलन। अब अपने से पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है। मुख्य स्रोत पूछ लिया जाए दोस्तों, या इसके अलावा आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि इनके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए की विस्तृत अध्ययन। आज हम विटामिन ए की विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस ये करेंगे कि विटामिन ए निर्मित कैसे होता है दोस्तों। विटामिन ए निर्मित कैसे होता है, पीले और लाल, क्या, पीले और लाल कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है निर्मित, विटामिन ए, पीले और किसके द्वारा, लाल कैरोटीनाइड रंजक द्वारा, पीले और लाल कैरोटीनाइड रंजक द्वारा तथा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है निर्मित, विटामिन ए। सबसे पहला पॉइंट, ओके। इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एंटी इन्फेक्शन, क्या, एंटी इन्फेक्शन विटामिन
तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम विटामिन ए को, किसे? विटामिन ए को, इसे एंटी, क्या कहा मैंने? एंटी इन्फेक्शन तथा एंटी कैंसर विटामिन्स भी कहते हैं। एवं विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। किसे? विटामिन ए को। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? अब यहां विटामिन ए को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। किसे? विटामिन ए को। इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किसे? विटामिन ए को। विटामिन ए में 2 समावयवी होते हैं। कितने समावयवी होते हैं? 2। विटामिन ए और A1 और A2। यदि अपने से पूछा जाए तो A1 और A2। मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, गहराई में जा रहा हूं, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गहराई में इसलिए जाना पड़ रहा है। यदि पूछा जाए कि विटामिन ए के कितने समयवी होते हैं, तो विटामिन ए के 2 समयवी होते हैं। समयवी विटामिन ए के 2 समयवी क्या? विटामिन ए के 2 विटामिन ए के 2 समयवी होते हैं। नंबर 1, विटामिन ए, ये आंखों के लिए होता है, दृष्टि के लिए। A1, विटामिन A1 दृष्टि के लिए होता है। और A2 जो होते हैं वो डिहाइड्रो रेटिनॉल, जो इप्थेलियल लाइनिंग ग्रंथियों और आंसू उत्पन्न करने के लिए सहायक होते हैं। आंसू उत्पन्न करने के लिए जो सहायक होते हैं वो कौन सा होता है? A2। आंसू उत्पन्न करने में सहायक इप्थेलियल लाइनिंग ग्रंथि और डिहाइड्रो रेटिनॉल। ठीक है ना? ये सब उत्पन्न करने में सहायक होते हैं A2। दृष्टि के लिए आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है A1। किसका निर्माण करता है? A1। विटामिन A1 दृष्टि के लिए
आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। यदि इसकी कमी हो जाए हमारे से आंखों में तो रतौंधी हो जाती है, या इसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं रात्रि का अंधापन। रात्रि का अंधापन, इसे हम दूसरे नाम से और भी जानते हैं। इसे हम निक्टोलोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोलोपिया भी कहते हैं। किसके कमी से? A1 की कमी से। ठीक है। विटामिन चल रहा है अपना दोस्तों, विटामिन ए की डिस्कस कर रहे हैं। दो समावयवी होते हैं, दोनों समावयवी में नंबर विटामिन A1 की बात कर रहे हैं। दृष्टि के लिए A1 विटामिन चाहिए। ये आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रोडोप्सिन का निर्माण करता है दोस्तों। ये आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। इनकी कमी से रतौंधी या रात्रि का अंधापन हो जाता है आंखों में। आंखों में रतौंधी का होना या रात्रि अंधापन होना, क्या? रात्रि अंधापन होना निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। अब A2 की कमी हो जाए तो, ये तो हो गया A1 की बात। A2 की कमी हो जाए तो चले मिटा दे से दोस्तों। चलिए, यदि A2 की कमी हो जाएगी हो जाने पर जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरोप्थैल्मिया हो जाता है दोस्तों। आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाता है यदि इसकी कमी हो गई तो। किसकी कमी? A2 की कमी से। अवरुद्ध हो जाता है, यानी आंसू का निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाती है यदि A2 की कमी हो जाएगी तो। इस रोग में
कंजक्शन और कार्निया के कीरेटोनाइजेशन के कारण कंजक्टिवा और कार्निया शुष्क हो जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे आंखों में धुंधलापन सा दिखने लगता है। यह संपूर्ण रोग जो बात हो रही है अपने A1 A2 की, यह विश्व में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है दोस्तों। इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि भी रुक जाती है। अब हमें ऐसा क्या क्या प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत है विटामिन ए के लिए जो हम ग्रहण करें पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ के रूप में डेली, जिससे इस प्रकार के रोग ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें पका हुआ पपीता, गाजर, दूध, पका हुआ आम, पालक, मछली की यकृत, टमाटर, अंडा, मक्खन आदि ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यह हमें प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो सकता दोस्तों, या अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण, समय अभाव के कारण, या इन सब के संसाधन के कारण, या हर मौसम में हर फल एक साथ नहीं होते दोस्तों, हर प्राकृतिक स्रोत प्राप्त नहीं होते। इनमें से यदि पूछा जाए आपके कि विटामिन ए का उत्तम स्रोत कौन सा माना जाता है, तो विटामिन ए का उत्तम स्रोत जो माना जाता है दोस्तों वो गाजर को माना जाता है। किसको माना जाता है? गाजर को। पका हुआ पपीता, पका हुआ आम, ये सब क्या कहलाता है? उत्तम स्रोत कहलाते हैं। गाजर, पपीता, आम आदि को विटामिन ए का उत्तम स्रोत माना जाता है। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है दोस्तों वो है लीवर। अपने मानव शरीर के लीवर यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होती है। क्या रहती है? भंडारित होता है। आपसे पूछा जाए यदि ये सब स्रोत नहीं मिल पाता है, ये सब प्राकृतिक स्रोत कृत्रिम स्रोत से हमें विटामिन ए नहीं मिल पाया, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए हमारे शरीर में विटामिन ए का भंडारण कौन कर रखा है? कौन कर रखा है? लीवर, यकृत को विटामिन ए का विटामिन ए को भविष्य का भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई विटामिन्स की चर्चा। हमें प्रतिदिन कम से कम दैनिक जीवन में इनका भाग होना चाहिए। खाने के रूप में जो ग्रहण करें हम, इनमें से 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम हमें चाहिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन डी की। किसकी डिस्कस करेंगे? विटामिन डी की।
किसकी डिस्कस करेंगे? विटामिन डी को। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं या एंटी रिकेट्स भी कहा जाता है दोस्तों। किसे? विटामिन डी को। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। किसे? विटामिन डी को। क्या? सनशाइन विटामिन। विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैसे निर्मित होती है? यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। किससे? यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कौन? विटामिन डी। यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल, क्या? कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होती है। यह पराबैंगनी प्रकाश की पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होती है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग यानी हड्डियां कमजोर रोग हो जाती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है दोस्तों। ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इनकी कमी से बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती है और वयस्कों में
ऑस्टियोमलेशिया क्या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाते दोस्तों। और विश्व में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है दोस्तों। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत माना जाता है दोस्तों सूर्य की प्रकाश की किरणें। सूर्य की प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन डी है, वही उनका स्रोत माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। यदि कोई पूछे इनका खोज किसने किया तो आप बता सकते हो हॉपकिंस ने किया। किसने किया? हॉपकिंस ने किया। अंडे, दूध, इन सब में भी यदि कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो डी स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश। मछली के यकृत में तेल में भी मछली के यकृत के तेल में यकृत में मौजूद तेल में भी विटामिन डी से भी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। यह हड्डी और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है दोस्तों। हमें हमारे शरीर के लिए कैल्शियम उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं विटामिन डी। विटामिन डी। चलिए अब इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन ई की, जिसको कहते हैं कैल्शियम नाम होता है टेकेफेरॉल। क्या होता है? टेकेफेरॉल। विटामिन ई टेकेफेरॉल इसका रासायनिक नाम है टेकेफेरॉल। विटामिन ई
को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है ना? इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को। इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियां हटा देती है। अधिक ऊष्मा से यह विटामिन नष्ट भी हो जाता है दोस्तों। यह विटामिन त्वचा पर से दाग एवं झुर्रियां हटा देती है। यह विटामिन अधिक ऊष्मा से नष्ट भी हो जाती है। इनके कमी से प्रजनन क्षमता नपुंसकता बांझपन जैसे बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बीमारी उत्पन्न हो जाती दोस्तों। इसे पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इसे पूरा करने के लिए हमें कच्चे सब्जी, दूध, साग सब्जी इसको कहते हैं, मीट, मटन आदि की आवश्यकता होती है। आप जितना ही अत्यधिक मात्रा में साग सब्जी ग्रहण करोगे उतना ही अधिक विटामिन ई प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है ना? यदि पूछा जाए विटामिन ई का मुख्य स्रोत माना जाता है तो आपको बताना विटामिन ई का मुख्य स्रोत जो होते हैं वो होते हैं अपने कौन कौन से? हरी सब्जी, पालक, दूध, अंडा, मीट, मटन, ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है खमीर। खमीर मीन्स डब्बा बंद पौष्टिक तत्व या पोषक तत्व, उनके ग्रहण से हमें विटामिन ई अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते दोस्तों। प्रमुख स्रोत की बात करें जिनसे हम विटामिन ई ग्रहण कर सकते हैं। विटामिन ई ग्रहण करने का प्रमुख स्रोत जो डेली हमें मिल सकता है, ये हमें कितनी मात्रा में चाहिए? ये हमें
पर डे यानी डेली हमें 400 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 400 ग्राम हमें ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। हरी सब्जी, पालक, अंडा, दूध आदि ये प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। किनके लिए? हमारे विटामिन ई के लिए। ठीक है ना। इनके अलावा हम बात करेंगे अब एक नए जो है, जो वसा में घुलनशील विटामिन था, वो है विटामिन के। क्या है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनिना। फिनोक्विनोना, फिनोक्विनोना। फिनोक्विनिना, फिनोक्विनोना या नेफ्थाक्विनिना। ठीक है ना। विटामिन के, विटामिन के हमारे डेली लाइफ में कम से कम 0.001 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। इनके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। किनके कमी से? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इनका प्रमुख स्रोत जो है, विटामिन के का जो प्रमुख स्रोत माना गया है दोस्तों, वो है सोयाबीन, हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, लीवर, पत्ता गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा, ये सब। और इनके अलावा तो आप हटा दो, प्रमुख कोबाल्ट भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना। ये तो विटामिन के का फिनोक्विनिना या नेफ्थाक्विनिना रासायनिक नाम, इनके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे हम एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। रेगिक विटामिन भी कहते हैं। इनकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रमुख स्रोत मूली का ऊपरी सिरा, सोयाबीन, गाजर, हरी सब्जी आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हमने अपन ने डिस्कस कर लिए क्या, विटामिन्स की। और विटामिन्स में हमने देख लिया वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स एडेक होते हैं, ADENK। इन चारों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, ज्ञानवर्धक, सहायक सिद्ध होगा दोस्तों। पेपरों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार सीधी इन चारों विटामिन सीधी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इनके रासायनिक नाम, इनसे होने वाले कमी के रोग और प्रमुख स्रोत कौन कौन से, आप आसानी से वहाँ पे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन्स की। किसकी? जल में घुलनशील विटामिन्स की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।